अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कौनैन्स किचन। कौनैन्स किचन में आज हम बनाने लगे हैं पापड़ी चाट। चाट के ऊपर जो पापड़ी डाल के सर्व की जाती है ये बनाएंगे और इससे हम एक रेसिपी भी बनाएंगे। तो सबसे पहले पापड़ी बना लेते हैं। इसको बनाने के लिए जो जो चीज़ों की ज़रूरत है आप वो देख लें। मैदा लिया है मैंने 2 कप। मैंने आम चाय वाले कप के साथ लिया है, कोई मेजरिंग कप के हिसाब से नहीं है। इसमें 1 चाय का चम्मच नमक जाएगा, 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा ज़ीरा, 2 चुटकी जाएंगी इसमें अजवाइन और 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा घी। और नीम गर्म पानी के साथ हम इसको गूंद लेंगे। बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बाउल ले लिया मैंने, उसमें मैदा डाल दूंगी, साथ इसमें मैं ये सारी चीज़ें डाल दूंगी। मिक्स कर लूंगी। इसको हमने अच्छे से सारे मैदे में जो घी है उसको अच्छे से सारे मैदे में मिलाना है हमने इस तरीके के साथ। ये देखें, अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम और डाल लेंगे घी, लेकिन इसमें 2 कप के हिसाब से 1 टेबलस्पून इनफ है। इतना हम इसको मिक्स करेंगे इसके अंदर ताकि अच्छे से सारा मैदे में घी जो है वो मिक्स हो जाए। अच्छे से मिक्स हो गया। हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसकी एक सख्त सी डो गूंद लेंगे। आप इसी डो के साथ आपने अगर समोसा वगैरह बनाना हो, समोसे की जैसे हम पट्टियां बनाते हैं, तो आप वो भी बना सकते हैं। ये देखिए, बहुत एहतियात से पानी डालना है, पानी ज़्यादा नहीं डालना। हमने इसकी जितना हम रेगुलर आटा गूंदते हैं उससे अच्छी खासी सख्त डो होनी चाहिए। बस समझ लें कि पूरा जोर आपने इस पे लगा देना है। ठीक है जी, ये देखें, ये अच्छे से इस पे मिक्स हो गए। ये देखें, अगर आपकी डो नरम होगी तो आपकी पापड़ी जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। ठीक है जी, ये हो गया सख्त। मैंने इसको साइड कर दिया। पानी मैं और नहीं डालूंगी। अब मैं इसको इस पे रख के इसको अच्छे से हाथों के साथ मसल के इसको गूंद लूंगी, क्योंकि आप भी अपनी फ्लोर पे डाल के इसको अच्छे से इसको रब कीजिएगा और इससे अच्छे से गूंदिएगा, उससे ये बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। ये देखिए, हाथ की हथेली के साथ आप इसको गूंदेंगे तो ये माशाल्लाह से बहुत अच्छा और बहुत मुलायम बने। को ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। ये देखिए, इसी तरीके के साथ आपने इसको हाथ की हथेलियों के साथ आपने इसको गूंदना है। अच्छी खासी यानी कि मुलायम भी हो और सख्त भी हो। अगर आप बर्तन में ही गूंदेंगे तो ये आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको उसको इस तरीके से पंच करना पड़ेगा। और अगर आप इसके साथ गूंदेंगे तो ये बहुत अच्छी, बहुत सॉफ्ट सी गूंदी जाएगी। आज हम जो पापड़ी बनाएंगे इसके साथ मैं आपको एक रेसिपी भी सिखाऊंगी। बहुत मज़े की वो रेसिपी बनती है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वही हम बनाएंगे। ठीक है जी, ये देखें कितनी सॉफ्ट भी है और सख्त भी है। ये हो चुकी है। इस बाउल में डाल के मैं इसको रख दूँ, इसको कवर करके मैं रख दूंगी तकरीबन 2 घंटे के लिए। 2 घंटे का इसको रेस्ट देंगे। अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप इसको आधे घंटे के लिए भी रेस्ट दे सकते हैं। तो दिखाते हैं आपको 2 घंटों के बाद। ये हो चुका है और इसके मैंने 2 पेड़े बना लिए। नीचे मैंने थोड़ा सा मैदा डस्ट किया, ज्यादा नहीं करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा करेंगे। ठीक है जी, इसको रखेंगे और इसको अच्छे से एक रोटी की तरह इसको बेल लेंगे। इसको अच्छे से रोटी की तरह हमने बेल लेना है। और इसकी थिकनेस भी मैं आपको चेक करवाऊंगी कि इसकी थिकनेस जो है वो कितनी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए। माशाल्लाह से आप इसकी लुक देखिए, बहुत मज़े की ये पापड़ी बनती है। और इसकी जो रेसिपी है बहुत आला बनती है। इसको 1 बाइट समोसा भी इसकी रेसिपी को कहते हैं। ठीक है जी, ये देखें, ये मैंने एक रोटी की इसको शक्ल दे दी है, आप देख सकते हैं। ये देखें,
माशाल्लाह से कितनी अच्छी बनी है। ये देखिए, अब मेरे पास एक ये कुकी कटर है। अब मैं इसकी कटिंग कर लूंगी इस तरह इसको दबाती जाऊंगी, और बाकी जो है वो वेस्ट नहीं होगा हमारा, उसको भी हम दोबारा से कवर करके इस्तेमाल में ले आएंगे। ये सबके मैंने कट्स लगा लिए और ये देखें, अब मैं इसको एक एक करके मैं इसको उठाती जाऊंगी। ये देखें, ऊपर से सारा इसको उठा लेंगे, और जो हमने कट्स लगा के टिक्कियां टाइप बनाया है, आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं। ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है कि आप इसको कौन सी शेप देना चाहते हैं। ये देखें, ठीक है जी। और ये बिल्कुल भी हमारा वेस्ट नहीं जाएगा, हम इसकी दोबारा से इसका पेड़ा बनाएंगे। अब मैं इसके ऊपर इस तरीके से के साथ फोक से कट लगा लूंगी सबके ऊपर। ये देखें, ठीक है जी। ये देखें, माशाल्लाह से आप इनकी लुक देखें, और इसकी थिकनेस भी आप देख लें, इतनी ही मोटी होनी चाहिए। ज्यादा मोटी होगी तो वो मजा, वो टेस्ट नहीं आएगा। इसी तरह, ठीक है जी। अब मैं इसी तरह बाकी भी बना लेती हूँ जी। एक मैंने पैन ले लिया है, ऑयल मैंने डाल दिया इसमें। ऑयल हमारा तकरीबन गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें, ये देखें, मैंने एक पीस डाला है, और देखिए कितने साइड से हल्के हल्के बबल्स आ रहे हैं। इसी तरह का गरम होना चाहिए। अगर आप तेज गरम में डाल देंगे तो वो फौरन से ऊपर से ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, और जब आप इसको सेव करके रखेंगे तो ये 2 दिन बाद ही या 1 दिन के बाद ही जो है वो नरम हो जाएंगे और ये खराब हो जाएंगे, और टेस्ट वाइज भी अच्छे नहीं रहेंगे। ये देखें, एक ये ट्रिक है कि आप सेपरेट सब डाल दें। एक और ट्रिक मैं आपको देती हूँ कि आप इस तरह 4-4, 5-5 लेके, ये देखें मैंने 5-6 लिए हैं, एक दूसरे के ऊपर रखे, कोई ऑयल नहीं लगाया, कोई कुछ नहीं लगाया। इसको इसी तरीके के साथ इस तरह डाल दिया इसमें। इस तरीके से भी डाल सकते हैं आप, और इसको इस तरीके से भी डाल सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। जब जैसे कि ये आहिस्ता आहिस्ता पकने लग जाएगी, इसकी साइड्स जो है वो अलग हो जाएंगी। ये देखें, और फ्लेम जो रखना है आपने मीडियम टू लो रखना है। हाई फ्लेम पे इसको फ्राई नहीं करेंगे वरना इसका टेस्ट खराब हो जाएगा। ये ऊपर से डार्क ब्राउन हो जाएंगी, अंदर से कच्ची रह जाएंगी, जल जाएंगी, और बिल्कुल भी वैसा टेस्ट जैसे हम चाहते हैं वैसा टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है जी, आपने इसको लो फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। और अगर आपके पास कुकी कटर वगैरह ना हो तो आप इसको कोई ग्लास के साथ या किसी और चीज के साथ भी कट कर सकते हैं, क्योंकि हर घर में जो है वो कुकी कटर अवेलेबल नहीं होता, तो आप किसी ग्लास के साथ इसकी कटिंग कर लीजिए। और ये देखिए कितने अच्छे से फ्राई हो गई, ये एक साइड से होती भी जा रही है। मैं इसका साइड जो है वो आराम से चेंज कर दूंगी। जो मैंने एक साइड डाली थी, देखें वो कैसे खुद से जो है उनकी परतें अलग अलग होना स्टार्ट हो गई। ये देखें, इस तरह भी आप रख सकते हैं इसको, किसी तरीके के साथ भी आप इसको फ्राई कर। तकरीबन एक साइड को 3 मिनट लगे होंगे और दूसरी साइड को भी हम 3 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। टोटल 6 मिनट में इंशाल्लाह ये फ्राई हो जाएंगी। ये देखिए ये हो गई है, इसको मैं एक प्लेट में निकाल देती हूँ। ये देखिए हमारी पापड़ी फ्राई होके रेडी होगी और मैंने इसको डिश आउट कर दिया है। ये देख लें आप इसकी लुक माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत और कितनी हसीन लग रही है और बहुत क्रिस्पी बनी है। एक मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ। ये देखें बहुत खस्ता बनी है। ज़रूर बनाइएगा, मेरे तरीके से बनाइएगा, कोनाइन किचन के तरीके से बनाइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल पे नहीं है तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दुआ में याद रखिएगा और अपना फीडबैक देते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।